अंबेडकर पार्क के नवनिर्माण कहें या जीर्णोद्वार कहें, उसमें कहीं ना कहीं कमेटी के लोगों की राय नहीं लेने का खामियाजा अंबेडकर पार्क को भुगतना पड़ रहा है। स्थानीय जयराम गर्ब्याल के द्वारा कड़ी आपत्ति दर्ज की गई है। उनके द्वारा कहा गया है कि अंबेडकर की मूर्ति को हटाकर उसकी जगह लाइब्रेरी का निर्माण करने के उपरांत दो मंजिले में मूर्ति रखने का प्रकरण उचित नहीं है। कहीं भी कोई स्टैचू बनता है तो उसमें लाइब्रेरी का निर्माण नहीं होता है। लाइब्रेरी एक शांत जगह में बनाई जाती है। उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज की है और साथ ही ये कहा है कि जो अंबेडकर संघ के अध्यक्ष हैं वो कई सालों से इस कमेटी में बैठे हैं, वो इस कमेटी को छोड़ नहीं रहे हैं और नई कमेटी का निर्माण नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी आपत्ति आज धारचूला में देखने को मिली है। पीछे ये भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ पर स्थापित थी, उनका पार्क था, उसको शायद जीर्णोद्वार के लिए ही तोड़ा गया है, परंतु इनके जो कुछ सदस्य हैं जयराम गर्ब्याल जी ने एक तोड़ आपत्ति लगाई है कि ये पार्क नहीं तोड़ा जाना चाहिए था क्योंकि स्थानीय स्तर पर यह पार्क मजबूत था, परंतु नगर पालिका के द्वारा इसको तोड़ के शायद इसको दोबारा से बनाया जा रहा है, ऐसा सूत्रों के हवाले से मालूम चला। परंतु इसकी अब जांच का विषय है कि आखिर ये तोड़ा गया तो क्यों तोड़ा गया, अगर ये बनाया दोबारा जा रहा है तो क्यों बनाया जा रहा है, क्या स्थितियाँ थी। इसमें शायद लाइब्रेरी का भी निर्माण किया जा रहा है, ऐसा लोगों ने बताया। परंतु इस अम्बेडकर समिति की कमेटी के सदस्य जयराम गर्ब्याल के द्वारा इसमें लगातार आपत्तियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं। उसको यथास्थिति बनाया जाए और ये मेरा निवेदन है कि कुछ जगह पर अम्बेडकर लाइब्रेरी न बना करके उस वहाँ पर जो पूरी स्थिति थी वैसी किया जाए। नगर पालिका द्वारा इसको डेमोलिश करके इसको पुनर्निर्माण करने जा रही है, जबकि मतलब कि यह क्षेत्र उचित नहीं है, बीच मार्केट में है, इससे लाइब्रेरी का होना उचित नहीं है और यहाँ अधिकांश पब्लिक इसके खिलाफ है। मतलब नगर पालिका ने इस संबंध में मैंने उनको एक विज्ञापन दिया और एसडीएम साहब को भी मैंने विज्ञापन दिया, लेकिन और दैनिक जागरण को मैंने प्रस्तुत किया, वो 16 के तार में वो पब्लिश हुआ है और इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुआ और उन्होंने अपने तानाशाही रुख अपनाते हुए नगर पालिका ने इसको ध्वस्त कर दिया है। इस समझ में इसको तत्काल मतलब रोक लगाया जाए और जैसे पूरी स्थिति थी उसको वैसे बहाल किया जाए, ये मेरा निवेदन है। पुलिस के द्वारा आज वाहनों को टो करके पार्किंग स्थल अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल के समीप खड़ा करने की व्यवस्था सुचारू कर दी गई है। इसमें काफ़ी नोकझोंक के बाद टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों से वार्तालाप के उपरांत जो निष्प्रयोजन वाहन हैं जो प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, पहले उन वाहनों को वहां से हटाया गया है। आज लगातार वाहन टो करके झूला पुल के समीप अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल के समीप पार्किंग स्थल पे खड़े करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीओ परवेज अली के साथ उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह कार्यस्थल पर मौजूद रहे और वाहनों को टो करके आज पार्किंग स्थल में भेजा गया। लगातार इस तरह की प्रक्रिया सुचारू रहेगी। साथ ही ये बता दें, प्राइवेट पार्किंग भी टैक्सी स्टैंड के समीप ही यूज की जा सकती है। धारचूला में प्राइवेट वाहनों को भी एक अपील के माध्यम से परवेज अली ने कहा है कि आप अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल के बाएं तरफ या दाएं तरफ अपने वाहन खड़ा करने का व्यवस्था सुचारू करें, अन्यथा आपके वाहन भी टो करने के उपरांत 5,000 के चालान को भी आपने भुगतना पड़ेगा। प्राइवेट वाहन पार्किंग भी टैक्सी स्टैंड के दाएं तरफ रहेगी और टैक्सी स्टैंड के बाएं तरफ यानी अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल एक सीमा रेखा रहेगी और ये टैक्सी स्टैंड का स्थल है जहां पर टैक्सी गाड़ियां पार्किंग की जाएंगी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल के बाएं तरफ है और दाईं तरफ प्राइवेट वाहन खड़े किए जाएंगे। इस तरह से एक वाहन व्यवस्था बनाने का कार्य पुलिस के द्वारा आरंभ कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि धारचूला शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है और आए दिन यहाँ पर जाम की वजह से लोग घंटों फंसे रहते हैं जाम में। तो एक नया ट्रैफिक प्लान हम लोग लेकर आ रहे हैं जिसमें सभी क्षेत्र के सभी व्यक्तियों का, व्यापारियों का, टैक्सी यूनियन का, सबकी बैठक की गई थी कि मार्केट एरिया में कोई भी गाड़ी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो टैक्सी हो, जो चिन्हित स्थान है उसके अलावा कोई गाड़ी नहीं खड़ी की जाएगी। मार्केट एरिया में अगर किसी ने भी अपने घर के सामने भी कोई ऐसी पार्किंग बनाने की कोशिश करी तो उसका चालान किया जाएगा। न सिर्फ चालान किया जाएगा बल्कि उसको वहाँ से ट्रेन के माध्यम से टो किया जाएगा और चिन्हित पार्किंग पर खड़ा कर दिया जाएगा। और तब भी अगर लोगों में सुधार नहीं होता है तो इसमें हम आईपीसी के अंतर्गत भी FIR दर्ज करने का कार्य करेंगे। तो मेरा सभी से
क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से यही अनुरोध है कि मार्केट एरिया में, मल्ली बाजार एरिया में, मार्केट एरिया में और आर्मी किराए से मार्केट की तरफ कोई भी गाड़ी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, रोड पर ना खड़ी रहे, अन्यथा समस्त विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि ये केवल पुलिस का कार्य नहीं है, बल्कि अपने शहर को सुरक्षित बनाने के लिए हम सबका एक प्रयास है। धन्यवाद। अभी 1 तारीख को हमने बैठक की है सभी लोगों के साथ, टैक्सी यूनियन, व्यापार संघ, सभी के साथ बैठक की है। इसमें हमने 1 हफ्ते का समय दिया है अभी कि 8 तारीख से अगर गाड़ियाँ इस तरह से खड़ी हुई पाई जाएंगी तो उनके ऊपर चालानी कार्रवाई और टो करने की कार्रवाई, सारी कार्रवाई की जाएगी। खोतीला के 52 परिवार बेघर हुए थे। उक्त दर्शन आपको हम पोस्टर के माध्यम से करा रहे हैं। खोतीला के 52 परिवार बेघर हुए आज कई माह बीत गए हैं, साल निकल गया है, परंतु खोतीला में सुरक्षा के नाम पर अभी फिर नदी ने 3 मकान ले लिए हैं। सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही है। 35 करोड़ की लागत से टेंडर सरकार के द्वारा करा दिया गया है, ठेकेदार भी नामित हो गया है, परंतु 14 करोड़ के धनराशि भी सिंचाई विभाग को मिलने के उपरांत अभी तक खोतीला के लिए कोई कार्य शुरू नहीं हो पाना। कहीं ना कहीं विभागीय लापरवाही है और इस विभागीय लापरवाही का दंश आने वाले समय में फिर खोतीला के नागरिक भुगतेंगे, क्योंकि खोतीला के नागरिकों का भाग्य ही आपदा भुगतना हो गया है। सरकारी महकमे की लापरवाही का खामियाजा खोतीला के लोग लगातार भुगतते आ रहे हैं। क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम धारचूला से मुलाकात की और उनसे चर्चा परिचर्चा के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि 1 हफ्ते में अगर खोतीला में काम शुरू नहीं हुआ तो बृहद आंदोलन सिंचाई विभाग के खिलाफ धारचूला में देखने को मिलेगा। मैं इस वक्त खोतीला के उस पोर्शन में खड़ा हूँ जिसको घटकोला, खोतीला और धारचूला को जोड़ने वाली एक नाला है, गटगट नाला, उसके मैं मुहाने में खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे पीछे वो एरिया है जो कि खोतीला के लिए बहुत ही डेंजर है, जहाँ पूर्व में कई मकान दफन हो गए थे, लोगों के परिवार बेघर हो गए। साथ ही खोतीला के उससे पूर्व में 55 परिवार बेघर हुए थे, परंतु अभी तक प्रशासन की तरफ से या यूं कहे सिंचाई विभाग की तरफ से कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं हुई है। मालूम चला है कि सरकार ने 35 करोड़ रुपया तत्काल अवमुक्त कर दिया, जिसमें से 14 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी सिंचाई विभाग को मिल चुकी है। उसके उपरांत टेंडर भी हो गया है। ठेकेदार को अभी तक काम नहीं करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सिंचाई विभाग आखिर क्या करना चाह रही है। क्या सिंचाई विभाग खोतीला को डुबा के ही मानेगी? क्योंकि अब हमारे पास केवल 5 या 6 महीने बचे। 5-6 महीने में नदी फिर रौद्र रूप में आ जाएगी और सिंचाई विभाग फिर मुंह ताकती रहेगी, कहेगी कि बारिश हो गई है, अब काम नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं खोतीला वालों को फिर से आपदा में झोंकने की तैयारी सिंचाई विभाग ने कर ली है। सरकार के द्वारा रुपया देने के बाद भी सिंचाई विभाग के द्वारा काम नहीं करना कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। प्रशासन के इस पे वार्ता की जाएगी और प्रशासन का संज्ञान इसमें लिया जाएगा। देखना है कि जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी इसमें क्या स्टेप उठाते हैं, या फिर क्षेत्रीय जनता, क्षेत्रीय नागरिक, क्षेत्रीय नेतागण इसमें क्या स्टेप उठाते हैं, ये सोचने का विषय होगा। विभाग के द्वारा अभी तक कार्य संभव नहीं हो पाया, क्या स्थिति है? जी, ये प्रकरण कल ही मेरे संज्ञान में आया है, क्योंकि मैं अभी नया ही यहाँ पे पोस्टेड हुआ हूँ। तो कल ही मेरे द्वारा सिंचाई विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में बैठक की गई और उनके अधिकारियों द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया है कि उनकी जो टेंडर जिस कंपनी से हुआ है उसमें नेगोशिएशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और शीघ्र अगले 2-3 दिन में कार्य प्रारंभ हो जाएगा। व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा ने आज मनजीत सिंह उप जिलाधिकारी धारचूला से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में अश्विनी नपलचाल व उनके साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। मुलाकात में यह निष्कर्ष निकला कि एनएच का जो मुआवजा है तत्काल दिया जाए, जिससे कि लोग समय अनुसार कार्य कर सकें। परंतु उप जिलाधिकारी ने बताया है कि हमारे द्वारा एनएच का मुआवजा लगातार दिया जा रहा है। अभी तक हमने कम से कम 200 लोगों को मुआवजा दे दिया है और 400 लोग प्रतीक्षा में हैं। कुल मिलाकर 2400 लोगों को मुआवजा बंटना है, जिसमें कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सर, जो एनएच का कार्य चल रहा है उसमें कई लोगों को मुआवजे अभी बंटने हैं, कई बंट चुके हैं, क्या स्थिति है सर? हमारा जो NH 9 पे ये कार्य चल रहा है, इसमें
जो मुआवजा बंटने की जो प्रक्रिया है, इसमें फेज 1 में लगभग 2400 कुछ काश्तकारों को, भूस्वामियों को मुआवजा वितरित किया जाना है, जिसमें से लगभग 400 लोगों के नाम, मतलब सारी उनके भू अभिलेख और सबकी जांच करके क्लियर हो चुके हैं, और उनको शीघ्र ही 400 लोगों को अगले 1 हफ्ते के अंदर ही वितरण की कार्रवाई कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बचे हुए 1900 कुछ लोग हैं, उनके कुछ अभिलेखों में कुछ कमियां त्रुटियां पाई गई हैं, जिनके निराकरण की कार्रवाई चल रही है, और अगले 1 माह के अंदर उनके जो भी कमियां उनके अभिलेखों में या रिकॉर्ड्स में हैं, उनको दूर करते हुए उनको भी वितरण की कार्रवाई कर दी जाएगी। Please do like, share and subscribe DCL News.